वह लड़का पूरे समाज द्वारा स्वीकार लिया गया और पूरा समाज यानी वर्तमान ही नहीं भविष्य का समाज, जैसा कि तुलसी के हिसाब से आज हम जो बैठे बात कर रहे हैं हम भविष्य हैं 400 साल बाद। तो इसका मतलब है कि वह मूल शायद कुछ और है। त्रिपाठी जी, मैं चूँकि हम लोग आज सगुण भक्ति के संदर्भ में तुलसीदास जी की बात कर रहे हैं, तो अब भक्ति की जो धाराएं रामचंद्र शुक्ल ने दी, सगुण और निर्गुण भक्ति, और उसमें कबीर का जो हम देखते हैं निर्गुण भक्ति के संदर्भ में, तो वो तोड़ फोड़ वाली भाषा में और सब, और सूरदास को भी हम जब सगुण भक्ति में देखते हैं तो पूर्ण रूप से सगुण की ही स्थापना करते हैं, निर्गुण का पूरी तरह उद्धव के माध्यम से खंडन करते हैं। तो क्या तुलसीदास जो हैं वो सगुण के कवि माने जाते हैं और सबसे बड़े कवि माने जाते हैं? तो क्या इनकी रचनाओं में भी सगुण और निर्गुण के भेदभाव को लेकर कोई ऐसी बात है? आप जरा इस पर प्रकाश डालें। असल में सर्जन की प्रक्रिया जो है वह सगुण और निर्गुण, निर्गुण हुए बिना सगुण नहीं हुआ जा सकता और सगुण से निर्गुण हुए बिना फिर हम बाहर से गुण नहीं सकते, बाहर से जुड़ नहीं सकते। जिस तरीके से हम खाते हैं, रस रखते हैं, थोथा को बाहर निकाल देते हैं, तो यह आवन जावन की जो प्रक्रिया है यही प्रक्रिया सगुण और निर्गुण की प्रक्रिया है, यही जीवंत प्रक्रिया है। बाहर से गुणना, जोड़ना, मिलना, और यह जो बाहर से जितना हम जोड़ते मिलते हैं वही तो हमारे भीतर जाता है, वही हमारा गुण है, और उसी को फिर हम अपने तरीके से बाहर निकालते हैं और उसी को हम कविता या दूसरे प्रकार के कर्म वही तो हम करते हैं। तो यह निकालने और आत्मसात करने की प्रक्रिया जो है वही सगुण और निर्गुण गुण है, क्योंकि तुलसी ने ही कहा है सगुण ही निगुण ही नहीं कछु भेदा, दोनों में कोई भेद नहीं है। इसका मतलब है कि ऊपरी तौर पर देखने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि भेद है, लेकिन दोनों के भीतर, क्योंकि ज्ञान के बिना, ज्ञान इसीलिए ज्ञान धारा कहा गया निर्गुण को, ज्ञान के बिना सगुण नहीं बना जा सकता। इसलिए जो सगुण बना रहे हैं, गुणवान बना रहे हैं कब तुलसीदास, उसके भीतर तुलसीदास का समाज से के अध्ययन से प्राप्त अर्जित ज्ञान शामिल है। और चूंकि ज्ञान भीतर है, बाहर का रूप हमें दिखाई दे रहा है, बाहर के रूप को हम समझ रहे हैं सगुण है, लेकिन जो गुण भीतर है वही निर्गुण से वही ज्ञान है। और हमें आज वही तुलसी से सीखना है कि वे कौन सा ज्ञान हमें देते हैं, हमें अपने समय की परेशानियों से जूझते हुए। क्योंकि अगर हम तुलसीदास में देखेंगे तो कुछ लोग कहते हैं उनमें बहुत अंतर विरोध है, क्योंकि एक जगह कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा, तो दूसरी जगह कहते हैं कि होई हैं सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। अब कहाँ कहा, एक जगह तो कहा नहीं है, इसलिए उस संदर्भ को एक तो देखना चाहिए। उसको देखे बिना रामचरितमानस प्रबंध काव्य है, उसके अंदर अलग अलग चरित्र हैं और अलग अलग चरित्र अलग अलग परिस्थितियों में आकर के और अपने क्रियाकलाप या संवाद करते हैं। इसलिए उस चरित्र और उस संदर्भ में रखे बिना उन चीज़ों का अर्थ नहीं पाया जा सकता। जब तुलसी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा और होइए सोई जो राम रचि राखा, जब मैं देखता हूँ तो मैं देखता हूँ दोनों सही है, क्योंकि होगा वही राम रचि राखा, यानी भूतकाल से जो चीज अब तक जहाँ तक बनी हुई है और उसमें अगर हम कर्म करते हैं, यह दोनों मिलेंगे तब ही कुछ होगा। इसलिए अगर हम इसको दोनों को मिला दें, कर्म प्रधान आधा, कर्म प्रधान और राम रचि राखा आधा, ये दोनों आधा आधा मिलकर के पूरा बन जाते हैं। बिल्कुल सही। यानी
इसलिए ये अंतर विरोध जिसको दिख रहा है वह अंतर विरोध ये है कि वो दो करैक्टर और दो सिचुएशन, दो संदर्भों में बात कही जा रही है इसके कारण। बिल्कुल सही। और ये दोनों अति है। जिस तरीके से जन्म का विरोधी मृत्यु और मृत्यु का विरोधी जन्म, इन दोनों के बीच में ही जीवन है और ये दो विरोधी स्थितियां हैं। और इन दोनों विरोधी स्थितियों को मिलाता है जो भी, वही जीवन है और वही कष्ट साध्य है और वही संघर्षमय है। यानी आपने जो ये निर्गुण और सगुण के संदर्भ में बात कही, इसका सार यही निकलता है कि भक्ति के जो ये रूप हैं सब नाना प्रकार के, ये सब ऊपरी चीज़ें हैं और मूल चीज़ जो है वह भीतरी चीज़ है, भीतर की चीज़ है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कबीर को लोग ज्ञानाश्रयी का लेबल लगा देते हैं, लेकिन वास्तव में वो जब भी बात करते हैं वो भीतर की बात करते हैं। मन का फेर, यानी मन सुधारने की कहीं ना कहीं बात, भीतरी सुधार की बात करते हैं। बाहरी का वो खंडन जरूर करते हैं, ऊपर देखने से हमें खंडन लगता है, लेकिन वो कहते हैं कि भीतरी चीज़ है। इसीलिए वो निंदक की भी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वो भीतर ही हमारे मन को सुधारता है। यानी बाहरी चीज़ों को भी भीतर ले जाने की बात है कि बाहर जो कुछ भी दिखाई दे वो बाहर का ना हो, भीतर का हो। तो आपका कहने का तात्पर्य शायद मेरे हिसाब से कुछ इसी तरह का है कि तुलसी जो है भेदभाव नहीं बल्कि भीतरी भक्ति का मूल है, ईश्वर के प्रति निष्काम भाव से समर्पण की भावना, और यह समर्पण की भावना भीतर से होनी चाहिए, बाहरी भेदभाव के कारण इसे अलगाया नहीं जाना चाहिए। कुछ ऐसी बात है। अब मैं आपसे एक और मुद्दे की बात जानना चाहूँगा तुलसीदास के संदर्भ में, कि उनकी कविताओं के संदर्भ में जो रामचरितमानस और कवितावली, विनय पत्रिका आदि जो उनकी अलग अलग रचनाएं हैं वो अलग अलग भाषाओं में लिखी हुई हैं, अलग अलग छंदों में लिखी हुई हैं। उन काव्य की कुछ विशेषताओं के बारे में आप बताइए। हाँ, जैसा कि कहा जाता है रामचरितमानस तुलसी का ही नहीं, हिंदी साहित्य का प्रबंध काव्य के रूप में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। और उसकी लोकप्रियता के बारे में तो यहाँ कुछ भी कहना शायद छोटे मुँह बड़ी बात होगी। उसके नाम से सभी परिचित हैं। धर्म ग्रंथ के रूप में घरों में वह रखा जाता है। और एक तरफ ऊपरी तौर पर अगर कहा जाए कि जो कोई भी किताब, कोई भी ग्रंथ धर्म ग्रंथ के रूप में पूज्य हो, तो मुझे लगता है वह उस किताब की ऊपरी तौर पर प्रशंसा है, भीतरी तौर पर उस किताब को निर्जीव कर देना है। क्योंकि अक्सर पूजा करना आसान है, लेकिन किताब के भीतर जो लिखा हुआ है उसको समझना और अपने जीवन में लागू करना कठिन है। इंसान ज़्यादातर आसानी वाला काम करता है, इसलिए पूज लेता है और मान लेता है कि उसने पढ़ लिया। इसीलिए तुलसी को पढ़ा जाना जरूरी है और नए तरीके से अपने जीवन वर्तमान के संदर्भों में सीखा जाना जरूरी है कि तुलसी कहाँ हमें मदद कर रहे हैं। जैसा कि शुरू में आपने बताया कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक देत रघुवीर। पहले ही मैंने बात की थी कि तुलसीदास भी हमारे आप जैसे ही एक बच्चे के रूप में पले थे, बल्कि हम तो माँ बाप के द्वारा नहीं त्यागे गए, वो तो त्याग भी दिए गए थे। उन्होंने जीवन में कैसे कैसे क्या क्या संघर्ष झेले होंगे। बिल्कुल। तो रामचरितमानस उनके युवा काल की रचना है और युवा काल में इतना बड़ा काम प्रबंध काव्य लिखना सामान्य बात नहीं है। प्रौढ़ता जिसको हम कहते हैं, सामान्य तौर पर आज के समय में 18 साल प्रौढ़ता मानी जा रही है। 18 साल का कोई भी व्यक्ति मत दे सकता है और उसके द्वारा चुना गया व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा का प्रतिनिधि बनता है। यानी आज के समय में 18 वर्ष का व्यक्ति प्रौढ़ माना जाता है। लेकिन जीवन के क्षेत्र में जिसे प्रौढ़ कहते हैं, उसके आते हुए
40-50 साल की उम्र लग जाती है। हमारे हिंदी साहित्य में तो 50 वर्ष के बाद लोग युवा कवि और युवा आलोचक, युवा लेखक बनते हैं। सही बात। तो किस क्षेत्र में इस युवा की बात हो रही है? तो तुलसी का युवा काल मेरे दिमाग में 40 के आसपास, 45 के आसपास वाले तुलसीदास जी मुझे लगते हैं। यानी तुलसीदास की शादी इसके पहले हो चुकी है और उनकी पत्नी से उनकी दूरी बन चुकी है। पत्नी उनको कह चुकी है कि लाज न आवत, पहले ही आपको वह बताया जा चुका है। हाड़ मांस के शरीर पर दौड़े हुए आयो साथ, मुझे याद आता है ऐसे में गोपियां और कृष्ण। सूरदास ने गोपियों की विरह कथा लिखी। गोपियां और कृष्ण विवाह संबंध नहीं है उनमें, वो किशोरावस्था में हैं। लेकिन तुलसी और उनकी पत्नी पति पत्नी हैं, शादीशुदा हैं, मायके गई है। इतना विरह तुलसी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वह बस इतने के लिए इतनी देर, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, महीना आप मेरे बिना नहीं रह सकते। यह जो एक भाव है, तुलसी ने इस मर्यादा को तोड़ा। हम तुलसी को मर्यादावादी कहते हैं, लेकिन मर्यादावादी तुलसी कब बने? पत्नी क्या कहती है? मर्यादित, क्योंकि सामाजिक जीवन है। लेकिन वह पत्नी की बात उनको बाण की तरह लगती है। जैसा हम समझते हैं, पुरुष पत्नी को कह देता है तो पत्नी सुन लेती है, सह लेती है। लेकिन पत्नी पुरुष को कहे, और वो भी इस रूप में कि दौड़े दौड़े चले आए, सीख दे रही है। यही उसकी शिक्षा तुलसी को चोट करती है, और यह चोट पूरी उम्र तक तुलसी भोगते हैं। पत्नी से मिलना चाहते हैं, पत्नी से प्रेम कम नहीं हुआ है। रचनाओं में हम ढूंढ सकते हैं कि कहां कहां बेकल हैं, लेकिन वह एक पुरुष का जो अहंकार है वही इनको रोक देता है। और स्थिति ये आती है कि अंत समय तक भी तुलसी और पत्नी का मेल नहीं होता, आमना सामना नहीं होता। वही युवा तुलसी चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। यहाँ अहंकार है, नासमझी है कि संतों की भीड़ लगी हुई है, और सारे संत क्या कर रहे हैं? सुबह है और चंदन घिस रहे हैं कि भगवान को लगाएंगे और खुद अपने लगाएंगे। भक्त क्या करता है? पहले भगवान को चंदन लगाता है, उसके बाद अपने को लगाता है। ये चंदन घिस रहे हैं, और ऐसे में रघुवीर खुद साक्षात वह जो मूर्ति है जिसको ये चंदन लगाते, वो मूर्ति ही जैसे साक्षात हो जाती है, और वो तुलसीदास को चंदन लगाती है, टीका करती है। हमारे यहाँ टीकना शब्द 2 अर्थ देता है। टीका टिप्पणी यानी आलोचना, और टीका टीकना यानी सम्मानित करना, श्रेष्ठ मानना। क्योंकि हमेशा टीका जाता है उसको जिसको हम श्रेष्ठ मानते हैं, और टीका हमेशा माथे पर लगाया जाता है। यह तुलसी का सारे संतों से अपने आप को विशेष बतलाना है। यह कम समझ है, किसी को भी समझना होता है तो हमारे बुजुर्गों ने, विद्वानों ने बतलाया है कि हमें उस व्यक्ति की अंतिम रचना
अंतिम समझ को यह मानना चाहिए कि जिंदगी से उसने क्या अर्जित किया। क्योंकि ढेरों बातें आदमी कहता चलता है, उसमें से अंत तक बहुत कम साथ लेके चलता है, क्योंकि जितने जितने उसकी ज़िंदगी में गलत साबित होती जाती है उनको छोड़ता हुआ अंत समय में तुलसी की अंतिम जो रचना है वह विनय पत्रिका है। और विनय पत्रिका में तुलसी, बुजुर्ग तुलसी, और वहाँ तुलसी अब तक रामचरितमानस में राम की कथा लिखते हैं, दूसरे की कथा। इसके भीतर तुलसी बहुत कम है, दूरी बनाए हुए हैं काफ़ी। लेकिन वह जो पीड़ा है और वह जो पत्नी से मिलने की चाहना है, यह दोनों जो चीज़ें हैं दोनों विरोधी हैं, और दोनों का जो संघर्ष चलता है क्रमशः 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 अंतिम समयों में लगता है तुलसी एकदम जहाँ छिपे हुए थे क्रमशः मैं पर आ जाते हैं। बिल्कुल सही। कथा को कहा जाता है कि देखी हुई दूरी बना करके, लेकिन विनय पत्रिका में कवि अपना मैं शैली में रचना करते हैं, अपनी पीड़ा बतलाते हैं। और वहाँ तुलसी यह नहीं कहते कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, वही राम वही रघुवीर यहाँ इनकी पीर हरने नहीं आए। मैं यहाँ तुलसी खुद स्वीकारते हैं, जैसे विनय पत्रिका में जब लिखते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऐसे लगता है कि तुलसी अपने भूतकाल का की आलोचना भी कर रहे हो। अच्छा। और कोई भी व्यक्ति जैसे जैसे आगे बढ़ता है अपने भूतकाल की क्रियाओं की समीक्षा आलोचना करता है। दूसरे लोग जो करते हैं वो तो करते ही हैं, खुद भी करता है। उदाहरण के रूप में जब वो लिखते हैं अब लाओ नसानी अब न नसई हूँ, क्या है आखिर, अब तक मैं बहुत नसाया। ये नसाना क्या है? मद, घमंड, जिसके कारण हमसे भूल हुई। ये स्वीकार है, लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि 24 घंटे वो नशे में ही थे। नहीं, जब तब, और वो जब तब आता था उसको भी तुलसी खत्म